अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दिन ब दिन पाकिस्तान में सूरत हाल जो है वो तब्दील होती जा रही है और दिलचस्पी का अंसर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो हर रोज़ एक नई खबर मिलती है। कुछ खबरें जो होती हैं वो ज़राए से आती हैं, कुछ खबरें जो होती हैं वो बिल्कुल सामने किसी के बयानात जो होते हैं उससे हमें पता चलती है। और कुछ लोग जब किसी बड़े शख्सियात सियासतदानों से मुलाकातें करते हैं तो उस मुलाकात से जो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो वो हम आपके साथ भी शेयर करते हैं। उनमें एक ये थी कि हमारे एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हसन अयूब साहब, उन्होंने आज एक ट्वीट की हुई थी कि 12 सितंबर को जब अदालती छुट्टियां ख़त्म होंगी तो 63A के ऊपर जो हुकूमत ने रिव्यू पिटिशन फाइल की हुई है, हुकूमत ने और उनके साथ जो इत्तेहादी जमातें थी, याद होगा आपको कि वो सब 63A के लिए जब पंजाब की हुकूमत में परवेज़ इलाही के खिलाफ चौधरी शुजात ने ख़त दिया था और काफली गोलों को कहा था कि हमजा शहबाज शरीफ को वोट डालें, तो जब परवेज़ इलाही बन गए थे, वज़ीर आला नहीं बने, हमजा शहबाज शरीफ बन गए, तो परवेज़ इलाही जो थे वो अदालत में गए थे। तो उस वक्त जो इत्तेहादी जमातें थी वो सारी अदालत में गई थी और डिप्टी स्पीकर जो गए थे दोस्त मजारी वो भी, और ख़ुद चौधरी शुजात भी कि 63A के ऊपर उनका ये था कि आप जी पूरा फुल कोर्ट बेंच बनाएं और फिर इसकी तशरीह करें, क्योंकि अदालत एक दफ़ा पहले उसकी जो तशरीह थी वो कर चुकी हुई थी। जब इमरान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही थी तो इमरान के 20 के करीब जो अरकान पार्लियामेंट थे, उन अरकान पार्लियामेंट ने कहा था कि हम इमरान के खिलाफ वोट डालेंगे। तो इमरान अदालत में गए थे, सदारती रेफरेंस फाइल किया गया था कि 63A जो है उसकी तशरीह की जाए और उसके ज़रिए ताहयात नाहल किया जाए उन अरकान पार्लियामेंट को जो कि अपनी पार्टी पॉलिसी से हट के वोट डालते हैं। तो अदालत ने उसका फैसला जब किया था उस वक्त तक तहरीक अदम एतमाद आ चुकी थी, इमरान की हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन जब फैसला आया था तो उसमें कहा गया था कि वो वोट शुमार नहीं किए जाएंगे, जो पार्टी सरबराह कहेगा उसको। अब पार्लिमानी सरबराह कहेगा, ये एक डिबेट चल पड़ी थी कि पार्टी सरबराह या पार्लिमानी सरबराह कहेगा। तो उसकी बुनियाद के ऊपर जब पंजाब में सूबाई असम्बली के मेंबरान ने हमजा शहबाज शरीफ को, जो कि कोई 20 के करीब थे, वोट डाले थे, उनको इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले की रोशनी में नाअहल करार दे दिया, हमजा शहबाज शरीफ की वहाँ पे हुकूमत ख़त्म होगी और उसी वजह से वहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात हुए। तो जब चौधरी शुजात ने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि आपने परवेज़ इलाही को, आपने हमजा शहबाज शरीफ को वोट देना है, तो उन्होंने परवेज़ इलाही को दे दिया। तो उस पर जब उसने डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग देते हुए उन वोटों को शुमार नहीं किया सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में, तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया। तो वही 3 जजेस जो थे वो बैठे और उन्होंने फैसला किया जिसके अंदर ये आया कि जी चूँकि पहले हमसे जो फैसला हो गया था अनकॉन्शियसली, उसको कॉन्शियस ने बिल्कुल दोबारा से हमने उसको ठीक कर दिया कॉन्शियसली। तो फैसला ये ठीक किया कि नहीं जी, वोट जो है वो पार्लिमानी सरबराह की नहीं, पार्लिमानी सरबराह की बात मानी जाएगी, पार्टी सरबराह की बात नहीं मानी जाएगी। तो वोट जो हैं वो शुमार होंगे, ठीक है। अब जो ओपोजिशन में उस वक्त जो थे अब हुकूमत में हैं, तो वो गए हैं रिव्यू पिटिशन कि अब आप 63A के ऊपर सही तरह की जो तशरीह है वो करें, फुल कोर्ट करें, ताकि सही पता चल जाए कि 63A की क्या वोट शुमार। देखिए, तहरीक अदम एतमाद का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना वो ख़त्म हो जाएगा अगर आप ये कह देते हैं कि जी पार्टी सरबराह की लाइन से हट के वोट डाला तो वोट शुमार नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, वोट शुमार होना चाहिए, हाँ बाद में वो डी-सीट हो जाए, होना तो ये चाहिए। ये तो इस तरह तो आप एक आमराना जो निज़ाम है वो राइज कर देंगे कि पार्टी सरबराह के खिलाफ कोई कुछ कर ही नहीं सकेगा, कोई बोल ही नहीं सकेगा, कभी उसको कोई इख्तलाफ होगा तो वो जा ही नहीं सकेगा, वोट ही नहीं डाल सकेगा उसके खिलाफ। तो ये फैसला जो है ना, मेरे ख्याल में फुल कोर्ट जब करेगा, वहाँ से वो मखसूस 3 जज के अलावा जो बाकी जज बैठेंगे जो आइन और कानून के मुताबिक चलते, तो एक अच्छा फैसला आएगा। तो ये उनकी खबर है 12 सितंबर के बाद। तो देखते हैं कि इसके ऊपर क्या वो आता है। और अगर होता ये है कि वो कहते हैं कि जी वोट जो हैं वो शुमार नहीं किए जाएंगे तो फिर भी परवेज़ इलाही की हुकूमत जाएगी, और अगर कहेंगे कि वोट शुमार किए जाएंगे तो फिर भी परवेज़ इलाही की हुकूमत जा सकती है, क्योंकि फिर वो 20 लोग बहाल हो जाएंगे जिनको नाअहल किया गया था। तो लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि फिर वो इलेक्शन हो चुके हुए हैं, वो असेंबली के मेंबर बन चुके हैं, तो चीज़ें तो फिर ठीक करनी पड़ेंगी ना आपको, कहीं ना कहीं से तो इब्तिदा करनी पड़ेगी। ये तो वही हो जाता है जब वो आमिर आता है तो आप उसको आइन में तरमीम का इख्तियार दे देते हैं कि नहीं, जब ये मामला बहुत आगे से चल चुके तो नज़रिया ज़रूरत के तहत चलें। तो मेरे ख्याल में नज़रिया ज़रूरत निकाल के जब फुल कोर्ट बनेगा तो कोई ना कोई जो है उसका फैसला जो आएगा उसकी रोशनी के अंदर चीज़ों को अगर तलट पलट या निज़ाम को करना पड़ेगा तो एक दफ़ा
होना चाहिए, क्योंकि इब्तिदा तो करनी है ना कहीं से आपने आइन और कानून के मुताबिक चलने की। तो बहरहाल ये उनकी खबर थी। तो अब अगर ये ऐसा होता है तो परवेज़ इलाही की हुकूमत जा सकती है और फिर ज़ाहिर वज़ीर आला तो फिर हमज़ा शहबाज शरीफ ही बनेंगे। और उसके अलावा बड़ी खबरें आ रही थी जी के मियाँ साहब जो हैं पाकिस्तान आ रहे हैं। ये अक्सर जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो आते हैं और तकरीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वो कहते हैं राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि जी हमारे कायद आएंगे लाजमी और उसके बाद हमारी जो इलेक्शन की अगली कैंपेन होगी वही चलाएंगे। लेकिन अभी एक सहाफ़ी एंकर हैं मोहम्मद मालिक, को मियाँ साहब से लंदन में मिल के आए। तो उनका कहना ये है कि उनको कहीं से नहीं लगा कि मियाँ साहब जल्दी वापस आ रहे, क्योंकि मियाँ साहब ये चाह रहे हैं कि पहले अदालती मामलात जो उनके सेटल्ड हों। उसमें हमने आपको पहले भी एक खबर दी थी कि ये जो हुकूमत है वो एक ऐसी तरमीम की तरफ जा रही है जिसमें जो 62F 1F जिसके तहत मियाँ साहब की ताहियात नाअहली हुई थी, उसके तहत जो नाअहली उसको ताहियात से ख़त्म करके 5 साल की मुद्दत के ऊपर किया जाए। तो अगर ये जो है, और ये सिंपल मेजॉरिटी से, सादा अक्सरियत से जो है ये कानून पास हो सकता है और दोनों ईवानों में इनकी अक्सरियत है, कौमी असम्बली में भी है और सेनेट में भी है इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत की। तो अगर ये कानून पास होगा तो मियाँ साहब की नाअहली 5 साल हो जाएगी, तो मियाँ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए भी अहल हो जाएंगे। और दूसरी बात है कि मियाँ साहब मेरे ख्याल में आते हुए जेल नहीं जाना चाहते, तो वो जिस तरह इमरान खान के लिए राहदारी ज़मानतें दी जा रही हैं, शायद वो उस तरह की किसी ज़मानत का अपने लिए मुतालबा करें। तो उनका कहना ये था कि मियाँ साहब ने इस वक्त जो उनका सारा फोकस है वो जुडिशरी की तरफ है, क्योंकि वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि जुडिशरी उसको रिलीफ देता है, उनके केसेस सुने जा रहे होते हैं, हमारा केस नहीं सुना जा रहा, आप बगैर आए लोग एक लीडर को रिलीफ दे रहे हैं और हमारी दफ़ा कहते हैं कि आना ज़रूरी है, और फिर हमारा केस जो वो रोक देते हैं, साइड पर रख देते हैं, चलाते नहीं हैं कि जब तक यहाँ पे खुद नहीं मौजूद होंगे तो हम केस नहीं चलाएंगे। तो पहले जो मियाँ साहब का फोकस जो इमरान खान या इस्टेब्लिशमेंट था, कहते आजकल मियाँ साहब का जो फोकस है वो जुडिशरी है कि वो जुडिशरी से उनको रिलीफ मिले। जब तक उनको नहीं मिलता तो मियाँ साहब इतनी जल्दी पाकिस्तान वापस नहीं आते। और मरीम नवाज़ ने भी जो अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, तो उसका मतलब ये कि उनको भी पता है कि मियाँ साहब जल्दी नहीं आते, तो वो भी शायद जाके अब उनसे मिलना चाहती है, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया कि वो अपने वालिद साहब से नहीं मिली हैं। बाकी सब तो लीडरान जा रहे हैं आ रहे हैं, मियाँ साहब से रोज़ किसी ना किसी की वहाँ पे मुलाकात हो रही होती है। और ये भी उन्होंने कहा कि मियाँ साहब शहबाज शरीफ साहब से कहीं पे भी नाराज़ नहीं हैं, उनको कहीं से भी ऐसा कोई जेस्चर नहीं मिला कि पता चले कि मियाँ साहब जो हैं वो उनको शहबाज शरीफ साहब से कोई नाराज़गी है। क्योंकि मियाँ साहब जो हैं उनके बारे में कहते जब शहबाज शरीफ की बात की तो उनके बड़ा एक मोहब्बत बड़ा जो उनके लिए लहजा हो गया था, बड़े लाड से बात कर रहे थे कि शहबाज़ जो है उसके लिए बड़ी मुश्किलात हैं, मैं खुद 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ, मुझे पता है कि चीज़ें हैंडल करना आसान नहीं होती। तो वो शहबाज शरीफ साहब के बारे में जो ख़बरें चलती हैं कि वो उनसे मियाँ साहब नाराज़ हैं, नाखुश हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और मियाँ साहब जो उनसे खुश हैं, उनको पता है कि उनके रास्ते में बड़ी मुश्किलात हैं और वो मुश्किलात को फेस करते हुए चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मिफ्ता इस्माइल साहब से उनकी नाराज़गी है और उस नाराज़गी की वजह वही कि वो जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, बिजली की कीमतें बढ़ी हैं। तो मियाँ साहब का कहना यह है कि गरीब बंदे के ऊपर इतना बोझ नहीं डालना चाहिए। और मुझे इन्होंने कहा था कि 220-224 से ऊपर पेट्रोल नहीं जाएगा, तो 250 पे पहुंचा दिया और उसके बाद नीचे लाया जब, तो फिर वो वापस ऊपर जाना शुरू हो गया। तो उसके ऊपर मियाँ साहब जो है ना थोड़े से तशवीश उनको है और वो कुछ खुश नहीं है इस मामले से। और अब देखना यह है कि मिफ्ता इस्माइल जो हैं 6 महीने के बाद उनको सेनेटर बनना, अगर मियाँ साहब खुश नहीं है तो क्या सेनेटर बनते हो, उनकी ये रहता है मिनिस्ट्री कायम रहते कि नहीं। और अभी तक इसाकडार साहब का भी कुछ पता नहीं चला कि वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं कि नहीं। सुना तो ये था, लेकिन वो भी शायद अदालती मामलात अपने हैंडल करके फिर पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। और देखना ये है कि अब अगले आने वाले दिनों में ये जो तरमीम है जल्द से जल्द पास करवाई जाती है कि नहीं। और ये भी है कि मियाँ साहब 23 मई को असेंबली तोड़वाने वाले थे, शहबाज शरीफ बिल्कुल तैयार थे, उनकी तकरीर भी तैयार थी, लेकिन जब इमरान ने रात को जलसा किया पेशावर में और 25 मई को आने की धमकी दे दी, तो फिर मियाँ साहब ने कहा कि नहीं, अब इसकी धमकी से डर के तो हमने हुकूमतें नहीं ख़त्म करनी है, इसका बड़ा गलत मैसेज जाएगा, तो हम जो है अब इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो बात सारे उस वक्त सहाफ़ी फैला रहे थे कि 29 मई तक असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तो ऐसा था, लेकिन इमरान खान के बेसब्रेपन ने उनको मरवा दिया, वरना इस वक्त इलेक्शन मुल्क में कॉल हो चुके हुए होते। आगे एक और मामले पे भी उनका कहना था कि उनको जो
लगा मियाँ साहब की बातों से कि अगर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिलती है तो मियाँ साहब को कोई ऐसा इतराज़ नहीं होगा, क्योंकि उनका कहना था कि मैंने 2-3 दफ़ा इसके बारे में बात की तो मियाँ साहब ने कोई ना नहीं की, हाँ भी नहीं की। वरना मियाँ साहब भी बड़े ब्लंटली बात कर देते होते हैं और पूछ लेते, इनकार कर देते होते हैं या इजहार कर देते होते कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कोई ना किया ना हाँ किया है, तो हो सकता है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल भी जाए, क्योंकि इस वक्त जो हालात भी चल रहे हैं और उसको देखते हुए नवाज लीग वालों के लिए तो सेफ गेम यही है कि अगर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी जाए। लेकिन हो सकता है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन 3-4 महीनों की ही मिले और उसके बाद मामला को सेटल करके नया आर्मी चीफ जो अपॉइंट कर दिया जाए, क्योंकि अभी तक नए आर्मी चीफ के लिए कहीं पे मशवरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और ना ही शबाशी साहब अभी तक मियाँ साहब के पास लंदन गए हैं इस सिलसिले में बात करने के लिए। तो आने वाले दिन जो है मज़ीद दिलचस्प होते जाएंगे। देखना ये होगा कि इमरान की मुश्किलात बढ़ती हैं, कम होती है, या उनको फिर एक तरह से लाडले होते हुए रिलीफ मिलता है, और मियाँ साहब का जो अदालत के ख़िलाफ़ एक महाज खुल रहा है उनसे उनको कितना फ़ायदा मिलता है, और जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिलती है कि नहीं। तो ये कुछ दिनों तक चीज़ें जो है वो आस्ता आस्ता वाज़ेह होनी शुरू हो जाएंगी।